ध्यान दे, कार दुर्घटना में महिला का केवल सिर ही बचा है, क्योंकि उसके पास एक पति है जो एक कुशल डॉक्टर है। वो अपनी पत्नी के सिर को जीवित रखने के लिए विशेष सीरम और उपकरणों का उपयोग करता है, लेकिन केवल 48 घंटों के लिए। केविन के पास अपनी पत्नी के लिए एक नया शरीर खोजने के लिए 48 घंटे हैं। अपनी पत्नी को जीवित रखने के लिए केविन एक बार में चला गया, जहाँ उसकी पत्नी के सिर के लिए बहुत सी सुंदर और सेक्सी महिलाओं के विकल्प है। केविन ने जल्द ही एक अच्छे शरीर के साथ एक महिला पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो उसे एक हॉस्टल में ले गया। महिला की पीली त्वचा और सेक्सी शरीर को देखते हुए केविन बहुत संतुष्ट था, लेकिन बातचीत के दौरान उसने पाया कि महिला एक व्यवसाय औरत थी। इस गंदे शरीर को कभी भी अपनी पत्नी में ट्रांसप्लांट नहीं करेगा, इसलिए केविन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद वो गाड़ी से घर जा रहा था। सारी महिलाएं उसे शक की निगाह से देख रही थी, इसलिए महिला ने अपनी गति बढ़ा दी। उसने सोचा कि केविन एक ठरकी आदमी है। केविन के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर वो एक मॉडलिंग शो में आया। कास्टिंग शो के मॉडल में यहाँ बहुत अच्छे शरीर थे। केविन ने सोचा कि यह वही नहीं है जो केविन को चाहिए थी, इसलिए वो बैक स्टेज एक मॉडल के पास गया जो अपने फोटो खिंचवा रही थी। महिला का शरीर पूरी तरह से ठीक था, लेकिन उसके चेहरे के बाईं ओर एक बदसूरत निशान था। आमतौर पर वो अपने बालों के साथ इसे कवर करती है। केविन ने उससे झूठ बोला और उसे बताया कि मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ जो उसे फिर से अच्छा दिखने में मदद कर सकता है। महिला ने खुशी में आकर केविन से हाँ बोल दिया। फिर केविन उसे अपनी गुप्त प्रयोगशाला ले जाने लगा। इधर एना प्रयोगशाला में अकेली थी। वो अक्सर अपने पास के कमरे में अजीब आवाजें सुनती थी। जब उसने सहायक से पूछा तो सहायक ने उसे बताया कमरे में केविन के प्रयोगों से बना एक राक्षस था, जो अस्पताल के रोगियों से जुड़े मानव ऊतक से बनाया गया था। एना राक्षस से डरती नहीं थी, बल्कि वो तो उसके लिए सहानुभूति रखती थी। इसलिए एना ने हर दिन राक्षस से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन राक्षस बोल नहीं सकता था। वो केवल दरवाजे पर मारकर जवाब दे सकता था। केविन महिला मॉडल के साथ प्रयोगशाला में लौट आता है। उसने अपने सहायक को ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कहा। फिर उसने महिला को एक रेड वाइन पिलाई जिसमें नशे की दवा मिली थी। ये जाने बिना महिला उसे पी गई। वो जल्द ही बेहोश हो गई, जिसके बाद केविन उसे प्रयोगशाला में ले जाने लगा। उसने अपनी पत्नी को बताया उसके पास जल्द ही फिर से एक सुंदर शरीर होगा। एना हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि उसका पति उसे ठीक करने के लिए सारी हदें पार कर देगा। उसने केविन को रोकने के लिए विनती की। केविन ने उसके अनुरोध को इनकार कर दिया। वो उसे नया शरीर देकर रहेगा। उसका पति जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, हताशा के एक क्षण में एना कोठरी में राक्षस की मदद मांगने लगती है। राक्षस तुरंत गुर्राने लगता है। सहायक ये देखने गया कि क्या हो रहा है, लेकिन वो विशाल राक्षस द्वारा बेहोश कर दिया गया। केविन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने दरवाजे को तोड़ दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। लड़ाई के दौरान दोनों से वहाँ पर रखे लैंप से आग लग गई। लैब आग की लपटों में जल रहा था। राक्षस ने केविन को बेहोश कर दिया। फिर एना के अनुरोध पर राक्षस महिला को ऑपरेटिंग टेबल से उठाकर लैब से बाहर निकल जाता है। एना, केविन और सहायक आग में रह जाते हैं। शायद ये सबसे अच्छी बात है जो हो सकती थी। यह एना के लिए एक राहत थी जिसके पास केवल एक सिर ही बचा था।